पानी थोड़ा कम खोलिए जी, घर में मेहमान भी है ना। यहाँ क्यों आ गई हैं? पता नहीं, आपने पूछा भी नहीं? अरे थकी हारी बेहार बीच रात में यहाँ पहुंची, मैं उनसे पूछती क्यों आई हो। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहा हॉस्पिटल जाने का। पता नहीं क्या होगा मेरे पीछे। छुट्टी कर लूँ? कोई जरूरत नहीं है, खामखा छुट्टी करोगी अब्बू तुम्हारे नाराज होंगे। खामखा। आओ आओ, नाश्ता तकरीबन तैयार ही है। नींद तो क्या आई होगी नई जगह। इंशा है। बड़ी प्यारी बच्ची है। हाँ, मुझ पे गई है ना, अपने बाप पे गई होती तो। जी, मीरा रात से बुखार में पड़ी हुई है। कोई बुखार की गोली मिलेगी? क्या हुआ, थकन होगी है ना। नहीं, बुखार आ जाता है उसे, फिर चला भी जाता है। नसीबों में ही बुखार है उसके। पैदाइशी रोगी है। इंशा, तुम देखो ना जरा, तुम्हारे अब्बू को पता चला तो पूरा घर अस्पताल बना देंगे। हाँ, अब्बू जी को तो पता चलता है अगर बुखार है किसी को घर में, वो तो बिस्तर से नहीं निकलने देते हम लोगों को। हाँ, सबकी छुट्टी करा देते हैं। मैं देख के आती हूँ। बोलती तो बिल्कुल मकसूद साहब जैसे। हरकतें भी बिल्कुल मकसूद साहब जैसी ही हैं। बड़े कठोर हैं ये दोनों बाप बेटी। मैं कोई मदद कराऊँ आपकी? हाँ हाँ, आओ ना प्लीज। ये देखो ना इंशा को जरा, ये घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती। पैदा तो की थी मैंने बेटी, इन्होंने बना दिया है पकड़ के पूरा का पूरा बेटा। वो पड़ा है बेलन और फ्रिज में आटा गुंधा रखा है, अलमारी में से निकाल लो घी, 2 पराठे उलट दो फटाफट। नजरें क्यों चुरा रहे हैं जी? मैंने कितना कहा सकीना से कि हमारे साथ ही नाश्ता करो, मानी ही नहीं। बुखार है अमीरा को अब तक। गई थी इंशा, मगर उसने तो चादर से बाहर मुंह ही नहीं निकाला। चक्कर तो देखिए, आपकी सकीना ने पकाए पराठे। ज्यादा घर में घुसाने की जरूरत नहीं है तुम्हें उसे। पूछो क्या चाहती है और चलता करो। मैं क्यों पूछूं? और मेरे पूछने से बताएगी क्या? आप ही पूछिए ना। या मेरे सामने पूछते हुए शर्म आ रही है? अब मेरा मैका होता तो मैं चली जाती आप दोनों को अकेला छोड़कर, मगर क्या करूं, कभी भी ना जाती। पागल नहीं हूं कि अपना खूंटा छोड़ के चली जाऊंगी। वो तो इंशा है जो छुट्टी के मूड में थी कि देखें आज घर में क्या क्या होता है। उसे क्या बताया तुमने? क्यों बताया? हाय जी, मैंने क्या बताना है? इस घर की दोनों दीवार पर लिखा है सकीना। अच्छा बकवास है। सुनो, ये रखो, कुछ खिलाओ पिलाओ उसे और चलता करो यहाँ से।
भाई जी, आप तो बहुत ही कठोर हैं। जो रकीब से वो नजारे फरेब देते रहे, रकीब से वो नजारे फरेब दे। आज ना वैसे मेरा बिल्कुल मूड नहीं था आने का, अम्मी भी ना। कैपिटल में लिखना था, कैपिटल। क्यों नहीं आना था आज? लोन अप्लाई करने की आखिरी डेट है आज, याद है ना? ये फॉर्म किसने भरवाना था? खुद भरो, हाथ नहीं है। नहीं मेरी जान, तुमने भरवाना था। बस चीप सा रोमांस करवा लो, सस्ते डायलॉग बुलवा लो, हैं? हाँ ना। दोनों जगह एड्रेस भरना है। मैं कहाँ फंस गई हूँ यार। देखा, ये सब मुझे किसने बताना था? तुम एक बात बताऊं, तुम मुझे या मेरे अब्बू को जज तो नहीं करोगे? यार मैं उन्हें क्यों जज करूंगा? खैर तुम मुझे जज करते भी रहो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ ना मेहमान आए हैं जिनकी वजह से मेरा मूड नहीं हो रहा था आने का। कौन आ गए भाई? मेरे अब्बा की महबूबा। What? Really? झटका लगा होगा और क्या। रेलगाड़ी के गुसलखानों में तो वैसे भी कितनी फिसलन होती है। हम लोग ना एक दफा कराची जा रहे थे, आपको याद है जी? मैं पूरे पेट से थी, हालांकि मैंने तो इतनी कस की जंजीर भी पकड़ रखी थी, लेकिन बस अचानक एक झटका लगा और पैर फिसल गया। डॉक्टर कहते हैं लड़का था। मैं बच गई, वो नहीं बचा। मेरी इंशा 1.25 साल की थी तब। सब लोग हमें छेड़ते थे कि दोनों मियाँ बीवी में इतनी मोहब्बत है। 9 महीने हुए नहीं और दूसरा बच्चा। नजर लगाती कमबख्तों ने, उसके बाद हुआ ही नहीं। अच्छा जी, क्या करना है अब? ओ, इंजेक्शन लगेगा ना? बचपन से एक ही कहानी सुनाया करती थी अम्मी, सकीना की कहानी। दरिया के पास एक गांव था जहां बोरियां भर भर के फसलें उतरा करती थी। वहां रहती थी सकीना। पकी हुई गंदम के सोने जैसा रंग था सकीना का। दरिया पर जब सूरज डूबता था तो सारा आसमान गुलाबी हो जाता था। बस वैसे ही गाल थे सकीना के, दरिया की पानी की तरह ठाठे मारती साफ शफाफ आंखें। असर के वक्त जब गांव की चक्की हुकती थी तभी आखिरी रेल गांव के सामने से छुप छुप करती गुजरती। गंदम के खेतों के पास दरिया के साथ तब तंदूर तापती सकीना की सांसें भी तपने लगती। क्या पता वो आज की रेल से ही आ जाए। रेत